नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आपके लिए कुछ नई जॉब्स के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट एज अ फ्रेशर काम करना चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए ये अच्छा मौका है। तो दोस्तों हम पहली कंपनी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपकी है जियो कंपनी, कानपुर उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे आईटीआई के अगर आपके पास है ऑल ट्रेड में तो भी चलेगा, क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर डिप्लोमा है ऑल ब्रांच वो भी चलेगा, और 12th पास आउट हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे एज की बात कर ले दोस्तों तो 18 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है दोस्तों वो आपका कानपुर उत्तर प्रदेश है। सैलरी की बात कर ले दोस्तों तो फॉर फ्रेशर कैंडिडेट 1,32,000 पर एनम आपकी सैलरी है पर ईयर की। और इन हैंड सैलरी पर मंथ की बात कर ले तो 8,500 रुपये है, जो कि 8 घंटे ड्यूटी की है और उसके बाद अलाउंसेस जुड़ेंगे। और फॉर एक्सपीरियंस एंड अप्रेंटिस कैंडिडेट की बात कर ले तो 1,72,000 पर एनम सैलरी है, 1,72,000 से 1,92,000 तक और पर ईयर की है ये आपकी। और दोस्तों इन हैंड सैलरी की बात कर ले तो 11,500 से 12,500 के बीच आपकी सैलरी है। फिर यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं तो ये भी 8 घंटे की ड्यूटी और अलाउंसेस जुड़ेंगे। और जिस छात्र को उक्त कंपनी में काम करने की इच्छा है वो लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी गवर्नमेंट आईटीआई पांडु नगर में जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे एक रामपुर लिखा है लेकिन गलत है, गवर्नमेंट आईटीआई कानपुर में आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट ही जमा होगा और इंटरव्यू नहीं होगा। आपका इंटरव्यू जो है वो कंपनी में ही होगा जिनके रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होंगे। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जाके रिज्यूम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद वो भी जो भी क्राइटेरिया के हिसाब से सिलेक्शन करते हैं तो आपको इंटरव्यू का मौका मिलेगा। और डॉक्यूमेंट में आपको रिज्यूम, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ की 5 फ़ोटो, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी, पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक आदि की फ़ोटोकॉपीज़ जमा करना होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें आपको कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो है पुलिस वेरिफिकेशन का बोल रहे हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको थाने से लिखा हुआ भी चल जाएगा। और यहाँ पे अगर टाइमिंग की बात करें तो दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 2 बजे तक आपका यहाँ रिज्यूम जमा कर सकते हो। कॉन्टैक्ट पर्सन की बात करें तो विभव कुमार शुक्ला सर को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो आईटीआई में जाके, प्रमोद कुमार पांडे को कर सकते हो और अमित दीक्षित सर को कर सकते हो। तो दोस्तों ये 3 सितंबर की ही है, आज ही की ही है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पहली जॉब। और यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड की। तो सेकंड के लिए दोस्तों आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट फॉर श्री राम पिस्टन एंड इन आदर्स आईटीआई करछना यूपी। तो ये प्रयागराज में आपका आईटीआई है। और यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो नौकरी हेतु महत्वपूर्ण सूचना दिनांक 9 सितंबर 2020 सुबह 10 बजे कंपनी श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड, पथरेड़ी कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव, आदर्श आईटीआई बेदो करछना प्रयागराज उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे दोस्तों आपका करछना प्रयागराज के आईटीआई में आपका आदर्श आईटीआई में कैंपस प्लेसमेंट कंडक्ट कराया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बात कर ले तो जो कंपनी है आपकी श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड, तो ये जो आपकी है दोस्तों राजस्थान पथरेड़ी की कंपनी है। और यहाँ पे बात कर ले दोस्तों तो योग्यता की फिटर, टर्नर मशीनिस्ट, एमएमवी ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट फाउंड्री मैन इंटरमीडिएट हो। तो अगर आपका एज की बात कर लेते हैं दोस्तों तो 18 से 30 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और सैलरी की बात करें तो 13,765 रुपये से लेके आपकी जो है 15,049 रुपये तक आपकी सैलरी हो सकती है। और यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो श्री राम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड की ये इमेज दी हुई है, ये इतना क्लियर नहीं हो सकता है तो इसके लिए मैं दूसरा इमेज आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों डिटेल हम देख लेते हैं एक बार श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड की। तो यहाँ पे अगर आप पहली बात करते हैं दोस्तों, सीरियल नंबर है और पद नाम है, मतलब पोस्ट नेम है, और पोस्ट की नंबर ऑफ पोस्ट है, पद संख्या, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपकी। और यहाँ पे वेतनमान, सैलरी वगैरह दी है और एज दी है। और शारीरिक मानदंड मतलब फिजिकल मेजरमेंट वगैरह और सुविधाएं यहाँ पे दी है। तो पहले हम बात कर ले अगर आप ट्रेनिंग पे अप्लाई कर रहे हैं और जिनकी ट्रेनिंग की संख्या दोस्तों 50 है, ट्रेनिंग के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो आपका आईटीआई होना चाहिए। और कौन कौन से ट्रेड में होना चाहिए तो फिटर में होना चाहिए, टर्नर मशीनिस्ट, एमएमवी ऑटोमोबाइल, फाउंड्री मैन, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इनमें से किसी एक में होना चाहिए। फिर यहाँ बात कर ले अगर सैलरी की तो इनकी 14,132 रुपये सैलरी होगी इन हैंड। और विदाउट कैंटीन डिडक्शन की बात कर ले तो 10,129 होगी। और अगर कैंटीन डिडक्शन आप कैंटीन की सर्विस लेते हो, फैसिलिटी लेते हो तो 9,167 रुपये आपका सैलरी होगी। और यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो जो आपकी एज है वो तो 18 से 30 साल के बीच होनी है, सबके लिए ये कॉमन एज क्राइटेरिया रखा है। और यहाँ पे बात कर ले आई साइड की तो 6/6 आपकी आई साइड होनी चाहिए दोस्तों। और मिनिमम जो है वो आपकी
6/9 अगर है तो वो ग्लासेस के साथ 6/9 ले सकते हैं। और आपकी हाइट की बात करें तो 5.3 होना चाहिए, 5 फुट 3 इंच। और मिनिमम वेट जो है वो आपका 50 से कम नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 2 पेयर मिलेंगे आपके यूनिफॉर्म को, 2 पेयर सेफ्टी शूज़ के मिलेंगे, और बस फैसिलिटी है, 1 टाइम टी और स्नैक्स यहाँ पे आपको मिलेगा। अब यहाँ पे यही बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग ये भी एक ट्रेनिंग है, तो यहाँ पे 50 आपकी पोस्ट इनकी भी है, लेकिन ये नॉन ITI वाले ट्रेनिंग हैं जो कि 12th PCM या PCB के हो सकते हैं। तो साइंस से आपका होना चाहिए 12th। और यहाँ पे CTC सैलरी की बात करें दोस्तों तो 13,765 इन हैंड सैलरी। विथआउट कैंटीन डिडक्शन की बात करें तो 9,867 है, और अगर कैंटीन डिडक्शन होता है तो 8,905 यहाँ पे सैलरी होगी। तो ITI वालों से सैलरी थोड़ी सी कम है यहाँ पे आपकी, और 18 से 30 साल इनकी भी एज है। और सेम क्राइटेरिया कि विज़न जो है 6/6 होना चाहिए, और अगर चश्मा लगाते हो आप तो 6/9 होना चाहिए, और आपका जो है 50 kg से वेट कम नहीं होना चाहिए, और 5 फुट 3 इंच से कम हाइट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं हम, तो कैंटीन की सुविधा वगैरह यहाँ पे आपको दी जा रही है, बस वगैरह की सुविधा नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम ट्रेनी फाउंड्री एंड कास्टिंग की। तो इनकी भी जो है आपका टोटल पोस्ट है वो 50 है, और फाउंड्री मैन होना चाहिए, या 10th पास होना चाहिए, या 12th है आर्ट कॉमर्स एग्रीकल्चर से, तो भी यहाँ पे चलेगा। अब यहाँ पे सैलरी की बात कर ले तो 14,662 रुपये, 682 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी की बात कर ले। अगर कैंटीन डिडक्शन नहीं होता है तो 10,521 रुपये है, और अगर कैंटीन डिडक्शन होता है तो 9,559 रुपये आपकी सैलरी होगी। और यहाँ पे 18 से 30 साल एज होनी चाहिए, वही क्राइटेरिया, 50 kg वेट होना चाहिए, 5 फुट 3 इंच हाइट होनी चाहिए, 6/6 बिना चश्मे के आँख आई साइड होनी चाहिए, और 6/9 चश्मे के साथ होनी चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों अदर सर्विस की बात कर ले तो डॉर्मेट्री फैसिलिटी मतलब छात्रावास की फैसिलिटी सुविधा दे रहे हैं 3 महीने तक, और जो है आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा 500 रुपये पर मंथ एज अ सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम आ जाते हैं, तो लास्ट जो हमारा है 4th, ये है ITI ट्रेनी फाउंड्री एंड कास्टिंग। तो यहाँ पे दोस्तों जो है 50 इनकी भी पोस्ट है, और ITI पास होना चाहिए। और ट्रेड कौन कौन सी होनी चाहिए तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, MMV ऑटोमोबाइल, फाउंड्री मैन, इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। और यहाँ पे दोस्तों वायरमैन भी नीचे लिखी हुई है। और यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, तो सैलरी की तो इनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, 15,049 रुपये से लेके, तो यहाँ पे और थोड़ा सा बात कर ले 15,049 रुपये आपकी सैलरी है। और अगर सैलरी में कैंटीन डिडक्शन नहीं होता है तो 10,783 है, और अगर सैलरी में डिडक्शन होता है तो 9,821 रुपये आपकी सैलरी होगी। 18 से 30 साल इसमें भी एज क्राइटेरिया वही है। और देख सकते हो विज़न क्या है कि 6/6 होना चाहिए विथआउट गॉगल्स, विथआउट स्पेक्स, और अगर चश्मे के साथ है आपका तो 6/9 होना चाहिए, और 50 kg से कम आपका वेट नहीं होना चाहिए, और 5.3 से कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा बात कर ले तो इनको सिर्फ पैसा मिलेगा सुविधा के हिसाब से, बाकी इनको किसी भी तरह का क्या कहते हैं, बाकी किसी भी तरह का हॉस्टल वगैरह या डॉर्मेट्री वगैरह नहीं मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका हो गया। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है तो ये हम एक बार देख लेते हैं, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी कैंडिडेट इलाहाबाद के आसपास के हैं और जो आदर्श ITI करछना में भाग लेना चाहते हैं प्लेसमेंट में, तो वो उस लिंक से जाके अप्लाई करके भाग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों रजिस्ट्रेशन करना आपका ज़रूरी है। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस टाइप का है। तो दोस्तों ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि आपकी ITI की लिंक है, और यहीं के थ्रू आपको अप्लाई करना है श्री राम पिस्टन्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे आपको देखिए जो लिंक मैं दूंगा तो कुछ ऐसे टाइप की लिंक होगी जो कि ओपन होगी। तो यहाँ पे अप्लाई टू जॉब लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अपना नाम लिखना है आपको योर नेम में, और योर फादर नेम में आपके पापा का नाम, फादर का नेम, और यहाँ पे दोस्तों मदर्स नेम में आपके माता का नाम, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सब जितनी भी डिटेल भरना सब हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और कॉन्टैक्ट नंबर वही डालिएगा जिस पे आपका OTP वगैरह आता हो, या जिसमें भी आपकी इनकमिंग वगैरह स्टार्ट हो। और यहाँ पे मेल ID की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ईमेल ID आप अपनी ही दीजिएगा, किसी अदर की नहीं दीजिएगा। और यहाँ पे एड्रेस की बात कर ले तो यहाँ पे जो भी आपका विलेज है वो होना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी लगता है, ज़िला वो लगता है तो वो होना चाहिए, और स्टेट यहाँ पे जो भी आपका UP के हैं तो UP, और अदर के हैं तो अदर।
और यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पे पिन कोड जो भी आपका है वो, और आईडी प्रूफ में आप क्या लगा रहे हो वो यहाँ पे, तो जैसे आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर आईडी है, तो यहाँ 3 ही तरह के आईडी प्रूफ हैं। आज के समय में आधार कार्ड सबके पास है, तो आधार कार्ड आप यहाँ लगा सकते हो। फिर यहाँ पे योर आईडी नंबर, तो जो भी आईडी आप लगा रहे हो, अगर वोटर आईडी लगा रहे हो तो उसका नंबर, या आधार लगा रहे हो तो उसका नंबर। और यहाँ पे दोस्तों कॉलेज नेम, तो कहाँ से आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन कहाँ की है आपकी, तो अगर गवर्नमेंट ITI पांडु नगर कानपुर वगैरह का है तो वो कर सकते हो, या अदर्स ITI का है तो वही लगा दीजिए, जो भी आपका ITI का नेम होगा। और वहाँ पे जो रोल नंबर होगा आपका मार्कशीट में वो, और जो भी ट्रेड आपकी होगी वो। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, मतलब जितना भी आपका अगर 2700 में से है तो 2700 लिखना है, और ऑक्टेन जितना उसमें से पाए हो, अगर 2210 पाए हो 2700 में तो यहाँ 2210 आ जाएगा। तो मतलब जो भी आपका मार्कशीट में होगा वो, और परसेंटेज जो भी आपका होगा वो यहाँ पे लिख देना है। और सिंपली इसको लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेव बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फॉर्म जो है वो सेव हो जाएगा। फिर वो आपको जो है शॉर्ट लिस्ट के लिए वहाँ पे बुलाएंगे, नहीं तो जो भी आपके पास मैसेज वगैरह आएगा तो आप उसमें भाग लेने जा सकते हो। और अगर आप आसपास के हो तो आप डायरेक्ट वहाँ पे पता भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आपका पूरा टोटल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद।